नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शौर्य है। और जो पॉडकास्ट की सीरीज़ हमने लास्ट ईयर चलाई थी, हल्के हल्के उसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो था अलग अलग बागवानों का आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना। इसी सिलसिले में जैसा कि हमने देखा, इस साल जो हमारे बागवानों ने 25 जून के बाद से लेकर 2 से 5 जुलाई के बीच जो भी स्प्रे करी, इस साल भी लास्ट ईयर की तरह से एकदम से जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच, पत्ते जलना जिसको कह सकते हैं हम लोग, मार्सोनीना, अल्टरनेरिया एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आया और पीले पत्ते पड़ने लगे और उसको जो है रोक पाना जो है कठिन हुआ। इसी सिलसिले में जब हम लोगों ने ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्चर्ड हम लोगों ने विजिट करे, तो हमने एक ऑर्चर्ड जो है पाया जहाँ पे ये मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी हुई थी। तो इसी सिलसिले में हम पहुंचे भूइला घाट, और वहाँ पे जो ये बागवान है इनका नाम है अंकित भारद्वाज जी। अंकित भारद्वाज जी एक जो है मिडल रेंज के हमारे ग्रोअर हैं, जिन्होंने अपना जो है एफर्ट्स के थ्रू ही अपनी क्वालिटी ऐसे मेंटेन कर रखी है कि हर तरह के ग्रोअर्स को ये टक्कर दे रहे हैं। लास्ट ईयर इनके ऑर्चर्ड में भी एनेक्रोटिक लीफ ब्लोच की समस्या बहुत आई, पर इन्होंने फिर भी अपनी प्रैक्टिसेस के थ्रू उसको मैनेज कर लिया। इस साल स्टार्टिंग में ही उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट उनका एक तरीका है जो हर एक प्रोफेशनल के साथ, चाहे वो साइंटिस्ट है चाहे वो कंपनी का पर्सन है, उसके साथ ये कंसल्ट करते हैं और उसके बाद जो है अपने ऑर्चर्ड में ट्रायल के ऊपर ही विश्वास रख के उसको अपने पूरे ऑर्चर्ड में जो है ये फॉलो करते हैं। तो आइए इसी के साथ एक भूइला घाट का एक आपको दृश्य भी दिखाते हैं, इनका ऑर्चर्ड भी विजिट करते हैं और जानते हैं अंकित जी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जहां उन्होंने डिफरेंट इवन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लोगों के साथ कंसल्ट किया, जिन्होंने उनको अलग अलग तरह की सलाहें दी, और जानते हैं इनका पर्सनल एक्सपीरियंस, उन्होंने क्या नया किया, क्या चेंजेस लाए। इसी के साथ पॉडकास्ट की तरफ बढ़ते हुए आइए आपको दृश्य दिखाते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम शौर्य है और इस साल का हमारा जो पहला पॉडकास्ट लेके हम आए हैं भूइला घाट में, और हमारे साथ जो आज हमारे गेस्ट हैं वो हैं अंकित भारद्वाज जी। अंकित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये पॉडकास्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जिस तरह के चैलेंजेस हमारे ग्रोअर्स को आज की डेट में फेस हो रहे हैं और कैसे अंकित जी की प्रैक्टिसेस हैं, क्या ये फॉलो करते हैं, थोड़ा सा एक जानकारी लेंगे। आप जरूर अंत तक बने रहें। तो अंकित जी, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं जानना चाहता हूँ, आप बागवानी में कैसे आए थे, कैसे आपने बागवानी की शुरुआत करी और कैसे, कौन से समय से आप बागवानी करते हो, कितना समय हो गया आपको? सर लगभग बागवानी करते हुए 10 साल हो गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो पहले पूर्वजों से ही बागवानी कर रहे हाँ, हैं? पूर्वजों से ही बागवानी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो लगभग 10 साल से आप अपना 10 साल से, हाँ ज्यादा भी हो सकता है, पर 10 साल तो प्रोफेशनल बागवानी जिसको बोलते हैं कि अच्छे तरीके वाली बागवानी कर रहे हैं। 10 साल हो गए। अंकित जी, क्या चैलेंजेस पिछले कुछ सालों में आप देख पा रहे हैं कि हमारे बागवान को क्या क्या चैलेंज देखने को मिल रहे हैं? चैलेंजेस तो भैया यही है, लास्ट जो 2-3 साल में देख रहा हूँ, अल्टरनेरिया, नेक्रोटिक हाँ जी। या फ्रॉग आए बोल लो, ग्लोरमेला बोल लो। अब क्या है, इसके बारे में भी इतना ज्यादा रिसर्च है नहीं है, यूनिवर्सिटी की बोलो चाहे किसी की भी बोलो। बिल्कुल 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 कुछ नहीं है। और कीड़ों के बारे में बात करें तो किस तरह की शिकायतें ज्यादातर रह रही हैं एरिया में? ज्यादातर एरिया में वूली एफिड की और माइट की बहुत ज्यादा दिक्कत है। बहुत ज्यादा दिक्कत हाँ। है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ साल से बारिश की क्या सिचुएशन है, क्या बारिशें ठीक टाइम पे हो रही नहीं हैं? नहीं नहीं, बारिश का ये क्लाइमेटिकली कंडीशन जो खराब हो रहे हैं ना भैया, इसी की वजह से मेरे को लगता है कि स्ट्रेस कंडीशन बोलो, ड्रॉट कंडीशन बोलो, हाँ या जी, ज्यादा वाटर लॉगिंग की वजह से बोलो, जो ये सिचुएशन बन रही है ऑर्चर्ड की, हाँ जी, हाँ ये जी, इसी वजह से बन रही है, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आपके बगीचे में भी ऐसी प्रॉब्लम आई है कभी? भैया आई है प्रॉब्लम, तो लास्ट ईयर भी आई थी, आप भी आए थे ऑर्चर्ड में, वैसा तो नहीं है कि नहीं आई थी। हाँ जी, हाँ जी, पर चलो उसको कंट्रोल करने में काफी हद तक कामयाब हुए हैं, मतलब कि अभी तक भी ऑर्चर्ड में, आपने भी ऑर्चर्ड देखा है, हाँ जी, अभी इतना ज्यादा कोई इन्फेक्शन है नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जिस तरह से हमने आपका ऑर्चर्ड विजिट किया, एक एक जगह पे हमने विजिट किया, जी। क्या बदलाव आपने इस साल अपनाए, जहां पे आपको अगर सिंपल अगर फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड स्प्रे को छोड़ दें, बाकी भी आपने जो नॉर्मल क्या बदलाव आपने चेंज करे इस साल? सर देखो, एक तो मैंने सबसे पहले नेट जल्दी उतार दिए थे। अच्छा। सबसे ज्यादा तो मेरे को ड्रॉबैक इसमें नेट का लगा, जो माइट चोटियों से मैंने सबसे पहले यही नोट किया ना शौर्य भैया, की ऊपर से चोटियों से ऊपर से नीचे को अटैक हो रहा है इसका। अच्छा, इन्फेक्शन है? इन्फेक्शन जो है, हाँ जी, हाँ जी, तो इसका मतलब कि चोटियों में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ फिर जी। जब मैंने चोटियों को मॉनिटाइज किया, देखा, तो उसमें मेरे को माइट लगा जो नीचे के फेर में
नहीं था। नहीं था। तो सबसे पहले तो मैंने माइटीसाइड वहां पे ट्राई किए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद जैसे रिकमेंडेशन आ रही है जिंक बेस्ड मॉलिक्यूल या फ्लूपायराम, टेबुकेनाजोल, जो भी है आपका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो वैसे करके कंट्रोल कर रहे हैं भैया। हाँ जी। तो जैसे एक हमने और चीज आपकी ऑर्चर्ड में बड़ी ऑब्जर्व करी कि आपने एक प्रॉपर एरेशन एक एक डाली में मेंटेन करके रखी हुई है। क्या ये पहले से आप प्रैक्टिस कर रही है, अभी नई प्रैक्टिस आपने शुरू करी? नहीं भैया, इसको तो अभी देखो, पहले तो ये दिक्कत आती नहीं थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो पहले तो इतना ज्यादा मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो टहने के ऊपर टहना भी आ रहा है तो दिक्कत नहीं आती थी। 4-6 साल पहले की बात बताऊं मैं आपको, हाँ जी, इतनी दिक्कत नहीं थी। हाँ जी। तो अभी तो आप अभी देखो ना कि जून या जुलाई में ही लीफ फॉल हो गया है, हार्वेस्टिंग होनी है 15-20 सितंबर में जाके। जी जी जी, साइड की बिल्कुल। तो हाँ, तो यहाँ पे तो मैनेजमेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रखना पड़ेगा भैया, तभी जाके आपको मतलब कि सारे दाव पेच खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं से रिलीफ मिले। कहने का मतलब मेरा ये है कि एरिएशन भी प्रॉपर रहे, फंजीसाइड का गैप भी ना मिले, फंगस को विंडो ना मिले, माइटीसाइड का भी पूरा ध्यान रखते हैं भैया। बाकी तो अब मतलब कि इन्फेक्शन है, थोड़ा बहुत कैरी हो ही जाता है। हो ही जाता है जी। जिस तरह से हमने एरिया आपका देखा, अभी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा बैकग्राउंड में, तो जिस तरह से आपका हमने एरिया देखा, पूरे सराउंडिंग में जो है ऑर्चर्ड जो है नेक्रोटिक लीफ लोच, अल्टरनेरी और कुछ जगह मार्सनीना भी देखने को मिला है ना। पूरा एक तरह से ग्रसित हो चुके हैं ये सारे ऑर्चर्ड। आप ये सारी जानकारियां कैसे ले रहे हैं, किसको फॉलो करते हैं आप, या किस तरह से जानकारी आपके पास आती है? क्या आपने कोई खुद स्टडी कर रहे हैं या किसी की रिकमेंडेशन के ऊपर या अपने ट्रायल के ऊपर आप ये सब कुछ करके ला रहे हैं? देखो भैया, मतलब कि रिकमेंडेशन तो जैसे आपको ही मैं पूछता ही रहता हूँ, आपसे मेरी काफी बातचीत होती रहती है, और भी बंदे हैं ग्रुप में जुड़े, और बंदों से भी मैं काफी बातचीत करता रहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब कि इसमें ऐसा तो नहीं है कि बातचीत करके ही रिजल्ट पता लगते हैं। अब अपनी ऑर्चर्ड में मैं कितने ही मॉलिक्यूल ट्राई कर लूंगा भैया, जब आप मेरे को कोई, आपको कहीं से रिलीफ मिल रहा है, अगर मैं 100 बंदों को अपने ग्रुप में फोन कर रहा हूँ, मतलब मैसेज कर रहा हूँ, तो वहां पे देखता हूँ कि प्लस पॉइंट, मतलब कि ज्यादा कौन से ग्रुप, मतलब ज्यादा रिकमेंडेशन, हाँ, ज्यादा रिकमेंडेशन कौन से बंदे, कैसे बंदे बता रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर फिर उस पे भी ऐसा है कि मैं पूरे ऑर्चर्ड में नहीं डालूंगा, वहां पे भी मेरा ट्रायल लगेगा 1 या 2 ड्रम का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगर उसके बाद मेरे को उस चीज के रिजल्ट बेटर मिलते हैं तो ही मैं अप्लाई करता हूँ पूरे ऑर्चर्ड में। अच्छा, ये बहुत अच्छी आपने बात बताई कि आप अपने ऑर्चर्ड में पहले एक प्लॉट में ट्राई करते हैं। हाँ जी भैया। अगर रिजल्ट बेटर रहे तो उसको पूरे उसमें हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अंकित जी, एक बड़ी अच्छी बात आपने मुझे इस सीजन में स्टार्टिंग में, जब अगर 2 महीने पहले या 1 महीना पहले की बात करें, आपने किसी फॉरेन किसी भी कंसल्ट करके एक चीज आपने कुछ पता करी थी कि किसी ग्रुप से जो है ये कंट्रोल हो सकता है। थोड़ा बताना चाहेंगे क्या क्या आपकी रिकमेंडेशन आई थी कि जिस तरह से वो जो आपने बताया था कि जो मेटल बेस्ड जो ग्रुप आपने बताए थे? सर देखो, इसमें तो मेरे को ईबीडीसी ग्रुप जो फंजीसाइड का आता है हाँ वो, और कैप्टान और सल्फर का भी मेरे को काफी अच्छा रिजल्ट मिले। मतलब कि सल्फर का इन द सेंस की डोडीन में सल्फर बेस्ड दवाई है। हाँ जी, हाँ, कैप्टान की मेरे को बहुत शानदार रिजल्ट मिले। और ये आपके पास आया था कि जो भी जिनमें मेटल बेस्ड होंगे, हाँ, डोडीन कैप्टान। और मजे की बात है भैया कि इसकी रेजिस्टेंस नहीं आती है, जहां तक मेरे को नॉलेज है। हाँ जी, इसकी रेजिस्टेंस शायद इतनी जल्दी नहीं आती है, जैसे स्ट्रोबलिन फैमिली की या दूसरी फैमिली की रेजिस्टेंस आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी रेजिस्टेंस भी नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस रिसर्च पेपर में ऐसा था कि स्ट्रोबलिन को फॉलोड बाय ईडीबी जो ग्रुप, हाँ, ईबीडीसी ग्रुप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से फॉलो करेंगे तो दर्शकों के लिए बताना चाहते हैं, इस ग्रुप में जो हमारे मेटल बेस्ड, जैसे बताया भैया ने कि जैसे कैप्टान हो गया हमारा, इवन इसमें जिंक बेस्ड हमारे ये सारे भी कवर होते हैं। तो इन सब का इस तरह से बताया। तो आप अपने ग्रुप, अपने ऑर्चर्ड में वही फॉलो कर रहे हैं? जी बिल्कुल भैया, अभी तक तो फिलहाल वही फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे किस चीज को लेटेस्टली जब आपने पत्ते देखे काफी ज्यादा डार्क ग्रीन, आपके लीफ हेल्दी हैं, कौन सा टेक्निकल्स आपने इस्तेमाल कर रहे हैं अभी? ये तो भैया प्रोपिनेब से जिंक बेस्ड जो भी मॉलिक्यूल होगा उससे डार्क ग्रीन तो होगा ही हो गया भैया, ऑब्वियसली बात है। तो रिसेंट स्प्रे आपकी क्या रही अंकित जी? भैया मैंने प्रोपिनेब और फ्लूपायराम किया था। फ्लूपायराम किया था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक रहा रिजल्ट उसके? बहुत ही गजब का, आपने देखा है भैया। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या स्प्रे कर रहे हैं आप? अभी आप न्यूट्रिशन के ऊपर जा रहे थे, कुछ न्यूट्रिशन? अभी मैं सैनिफॉस और स्टॉपिड कर रहा था, मतलब कैल्शियम और कैल्शियम और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अंकित जी, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि मतलब अभी जो बागवानों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको क्या चीजें अभी कैसे ट्राई करना चाहिए, क्या चीजें उनको फॉलो करनी चाहिए अभी? देखो, ट्राई तो सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट में आपको बताऊं ना, तो एक पेड़ एक ड्रम का आप छोटा सा ब्लॉक ले लो, पहले ट्रायल बेसिस पे वहां पे ही सब कुछ डालो। आपको कोई भी यूनिवर्सिटी भी क्यों नहीं रिकमेंडेशन देती है, तो पहले आप 1 ड्रम सारा ट्राई कर लो, ना कि 10-20 ड्रम सीधे ही डाल दो। हाँ जी, पहले 1 ड्रम से ट्रायल देखो, 2 दिन में आपको रिजल्ट सामने आ जाएंगे। 2 दिन के बाद आपको अच्छा लगता है तो करो, अदरवाइज आप चेंज ले सकते हो। चेंज ले सकते हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। क्योंकि अगर इसी तरह से अगर हम लोग जो है एक मॉडल प्लॉट अपने ऑर्चर्ड में रखते हैं और उसी को फॉलो करते हैं, अगर रिजल्ट बेटर आ रहे हैं, तो एटलीस्ट हमारे पास एक चांस बचता है कि हम लोग जो है
अगर कोई नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है तो उससे बच सकते हैं। तो अंकित जी, जिस तरह से मतलब आपने बागवानी पे इतने अच्छे आप एफर्ट लगा रहे हैं, किस तरह से है, जैसे आप बता रहे हैं कि सिर्फ जुलाई का महीना ही होता है जिसमें पूरे साल के पत्ते जो है हम लोग पूरा कोशिश करते हैं जुलाई अगस्त में, क्या फायदा आपके अकॉर्डिंग होता है कि अगर पत्ता पेड़ पे बचता है उससे क्या फायदा है हमारे बागवान? या वो तो आपको नेक्स्ट ईयर की क्रॉप में, हाँ जी, हाँ जी, है ना, इस साल की फ्रूट क्वालिटी में, बिल्कुल, मतलब इसके फायदे अनगिनत है भैया। अगर आपके पत्ता फ्रेश है पौधे में तो फायदे इसके अनगिनत है, मैं गिन नहीं सकता भैया। बिल्कुल 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 जी, बहुत अच्छी आपने बातें बताई। कुछ एक क्रिस्प में आपने कुछ बताना चाहे हैं कि क्या स्प्रे शेड्यूल में आपने चेंजेस करे और किन केमिकल्स को आपका फायदा मिला है? एक क्रिस्प में बिल्कुल लास्ट में अपने बागवानों के लिए बताना चाहें कि क्या क्या आपने चेंजेस करे रिसेंट की, आपने जब ये पत्तों की समस्या आने लगी, आपके क्या प्रैक्टिस आपके ऑर्चर्ड में रही? ईबीडीसी ग्रुप मेरे को सबसे अच्छा फंजीसाइड में अगर बात करनी है भैया, हाँ, जितने भी ईबीडीसी ग्रुप के फंजीसाइड है वो मेरे को सबसे अच्छे लगे। कि मतलब अगर अल्टरनेरिया बोलो, मार्सोलिना बोलो, फ्रॉग आए बोलो, ग्रोरमेरा बोलो, एंथ्राकनोज बोलो, या कुछ भी बोलो भैया। हाँ जी, हाँ जी। तो कितने दिनों में आप स्प्रे रिपीट करते हैं अपने? भैया देखो, अगर तो कांटेक्ट पे जाते हो आप, हाँ, मेरा अपना मानना है बारिश में तो 7 और 8 दिन में स्प्रे हो जानी ही चाहिए अगर आप कांटेक्ट फंजीसाइड डाल रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। अगर साथ में सिस्टमिक जा रहा है तो शायद इस टाइम पे 12 या 14 दिन लेके चलो उसको। अच्छा, इससे ऊपर का गैप मैं तो नहीं दे सकता भैया। चलो, तो अंकित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे बागवानों को बताई। इसी के साथ अभी आपका थोड़ा बगीचा भी हम देखेंगे और काफ़ी अच्छी जानकारी आपके साथ रही। पिछले साल भी हमने देखा काफ़ी आपने इवन इतनी सिचुएशन क्रिटिकल होने के बाद भी आपने अपने ऑर्चर्ड को फिर से भी बचा लिया था लास्ट में, और इस साल आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी रही स्टार्टिंग से लेकर अगर अभी तक की बात करें तो। आशा करते हैं आगे भी ऐसे ही आपका रहेगा। बहुत अच्छा, अपने माइट को प्रिकॉशनली आप कंट्रोल कर रहे हैं, बीमारियां जब भी 1-2 लीफ स्पॉट आप दिखता है मैनेज करते हैं, और जो भी आपने बताया कि जिंक वेस्ट और रिसेंटली आपने फ्लूपायरम और टेबुकोनाजोल का जो कॉम्बिनेशन एंट्राकोल के साथ आपने किया है बहुत अच्छा रहा, वो सब कुछ करते हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का, और धन्यवाद। थैंक यू सर भाई।